स्क्रीन किया। स्क्रीन करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि जो आटा चालने वाली चलनी होती है, दैट इज सीव। अगर मैं उसके ऊपर से आटा गूंद के रब कर दूं तो क्या होगा, जैसे ये सीव है, इसके ऊपर पोर्स होते हैं। अगर मैं इधर एक टॉर रख के और उसको रब करूं तो क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ग्रेन्यूल्स को ड्राई कर दूंगा, इन ग्रेन्यूल्स को ड्राई कर दूंगा। उसके बाद मैं उसमें लुब्रिकेंट ऐड करके ब्लेंड कर दूंगा, और ब्लेंड करने के बाद मैं उसको डायरेक्ट कंप्रेस कर दूंगा और मुझे फाइनल एक टैबलेट बन जाएगी, राइट। ये होती है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। द नेक्स्ट वन इज द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड इज ऑल्सो सेम एज लाइक अ वेट ग्रेनुलेशन मेथड, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम वाटर या मॉइस्चर यूज कर रहे थे एज एन बाइंडर, बट यहाँ पे जो हम बाइंडर यूज करेंगे वो ड्राई बाइंडर होगा, राइट। सो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स विदाउट यूजिंग लिक्विड। पॉइंट द नोटिस, यहाँ पे ये पॉइंट को नोट करना कि विदाउट यूजिंग लिक्विड, मतलब हम यहाँ पे बिल्कुल भी लिक्विड का काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी लिक्विड यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। प्रोसेस सेम है, जैसे वेट ग्रेनुलेशन मेथड है वैसे ही ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड है, बट वेट ग्रेनुलेशन मेथड में हम वाटर यूज कर रहे हैं एज एन बाइंडर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी लिक्विड्स, राइट। सो यहाँ पे भी हम ड्रग ले रहे हैं, एक्सेपिएंट ले रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंड करने के बाद पैलेट्स बना रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, क्रश करने के बाद स्क्रीन कर रहे हैं, मतलब सीव कर रहे हैं और उसका ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं। उसके बाद हम उसमें लुब्रिकेंट डाल के ब्लेंड कर रहे हैं, और ब्लेंड करने के बाद हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करने के बाद हमको फाइनल फॉर्म ऑफ टैबलेट मिलती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे ऐसे एपीआई होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। एस्प्रिन, या इसी को बोलते हैं डिस्प्रिन। तो जो एस्प्रिन होती है वो क्या होती है, मॉइस्चर सेंसिटिव होती है। एस्प्रिन के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि जैसे एस्प्रिन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है वो ब्रेक हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में। और ये सैलिसिलिक एसिड अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में लॉन्गर टाइम रहा, दे विल गिव द वेरी इंटेंस स्मेल। हम इतनी बेकार स्मेल आती है कि हम इसके कांटेक्ट में नहीं रह सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसी मेथड यूज करते हैं, ना तो उसमें बाइंडर यूज करते हैं, ना ही ड्राई बाइंडर रहता है, और ना ही वेट बाइंडर। सो ना हम यहाँ पे मॉइस्चर यूज करते हैं, नथिंग। So direct compression is the tablet manufacturing method where powder are compressed directly. Note that point, where powder are compressed directly into tablet form. मतलब हम इसमें API ले रहे हैं, एक्सेपिएंट ले रहे हैं, उसको डायरेक्ट मिक्स करके ब्लेंड कर रहे हैं, और ब्लेंड करने के बाद हम डायरेक्ट टेबलेट पंच कर रहे हैं। दैट इज डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल है, फास्ट है और इकोनॉमिकल है। सुटेबल फॉर मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव ड्रग, सुटेबल फॉर मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव ड्रग। लेस इक्विपमेंट, इजी स्केल अप, कम, हमको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही इस मेथड में, इसलिए इजी स्केल अप है। हाई स्टेबिलिटी, नो हाइड्रोलिसिस रिस्क, वाटर नहीं है तो हाइड्रोलिसिस की जरूरत, रिस्क ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड स्पेशल एक्सेपिएंट विथ गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी। हमको इसमें जो भी एक्सेपिएंट है बहुत हाईली स्पेसिफिक एक्सेपिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके फ्लो बहुत अच्छी हो, कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो। एग्जांपल स्प्रे या ड्राइड लैक्टोज या एमसीसी। दूसरा है सेग्रीगेशन रिस्क फॉर लो डोज ड्रग। नेक्स्ट, लिमिटेड टू ड्रग एक्सेपिएंट विथ गुड फ्लो। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनका फ्लो
और बहुत सारे एक्सेपेंट हैं जिनका फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए लिमिटेड सोर्स आर अवेलेबल। एप्लीकेशन क्या है? फॉर हाई डोज स्टेबल ड्रग, फॉर मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव ड्रग, यूज्ड इन फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट और च्यूएबल टैबलेट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स। इवैल्यूएशन की स्लाइड अभी बनी नहीं है।